आज रात रहमतों, बरकतों और सआदतों की रात है। ये रात उस अजीम हस्ती की आमद की रात है जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई। आज रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है और तमाम अहल इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रात जो शख्स भी सिर्फ 3 काम कर लेता है, ये वो काम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो शख्स भी ये करे, ख्वाह वो बच्चे हो, बूढ़ा हो या कोई फ़कीर व मुस्कीन हो, अल्लाह उसको अपनी बारगाह से गनी कर देता है। उसकी कोई भी दुआ इस रात में रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल हो जाती है और उसके लिए ख़जाना गैब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो बंदा ज़्यादा देर में नहीं, बहुत जल्द, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में चला जाता है। ये वो रात है जिसमें एक लम्हे का अमल पूरी ज़िंदगी की तकदीर बदल सकता है। इसलिए जो भी शख्स अरबपति बनना चाहता है, उसे चाहिए कि इस रात में ये 3 काम लाजिमी कर ले। ये रात कोई आम रात नहीं है, ये अनमोल रात है। इस रात को शब कदर, योम आशूरा और जमा के दिन से भी ज़्यादा फजीलत हासिल है। उलमा और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि इस रात की फजीलत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल के बस में नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इस रात इमाम अल-अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफ़ी अल-मुज़न्नीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वही हस्ती हैं जिनकी वजह से हर नामत, हर फजीलत और हर बरकत कायम है, जिसकी वजह से लैलतुल क़द्र है, जिसकी वजह से जमा का दिन है, जिसकी वजह से बाकी सारे दिन और महीने बने हैं। वो हस्ती आज की रात तशरीफ़ लाए हैं। इसीलिए उलमा और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस रात की फजीलत सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इस रात में जो शख्स भी ये 3 काम करता है, उन कामों को करते हुए सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट, और उसके नतीजे में हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है, बैठे बैठे तकदीरें बदल जाती हैं, बैठे बैठे बिगड़े काम बन जाते हैं, बैठे बैठे खजाने मिल जाते हैं, बैठे बैठे गैबी मदद हो जाती है। उसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस रात में बावजू हो जाएं। ख्वातीन, मर्द, हर कोई ये अमल कर सकता है। दुनिया के जिस कोने में हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, या दुनिया में जहाँ कहीं भी आप बसते हैं, आप फौरी तौर पर आज की रात ये 3 काम कर लें। याद रहे कि ये अमल दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन रात में करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको वो वक्त भी बताऊंगा जिस वक्त दुआ रद्द नहीं होती, और वो घड़ी भी बताऊंगा जिस वक्त दुआ रद्द नहीं होती। इसी रात हमारी भी एक खुसूसी इज्तिमाई दुआ होगी। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े और कमेंट में अपना नाम लिखे। इंशाअल्लाह उसको खुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा। योम आशूरा की रात जिन लोगों ने दुआ में अपना नाम शामिल करवाया था, बाद में उन्होंने कमेंट किए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की कबूलियत हो चुकी है और परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए आज इस बाबरकत इज्तिमा में जो दुआ होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। अब सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज के दिन आपने ये 3 काम रात में लाजिमी करने हैं। पहला काम, सबसे पहले आपने बावजू होकर मुकम्मल अदब और मोहब्बत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। आज की रात ये दरूद पाक का नजराना इस कदर अहमियत रखता है कि ये अर्श पर मकबूलियत का झंडा गाड़ देता है। अगर आपके घर में खुशबू हो तो खुशबू का इस्तेमाल आज रात ज़रूर कर लें। हो सकता है तुम्हारे मुकद्दर का सतारा चमक जाए, हुजूर के जलवे तुम्हें नसीब हो जाएं और अल्लाह की मारिफत तुम्हें नसीब हो जाए। इस अमल की बदौलत बंदे को वो सब कुछ मिल जाता है जिस चीज़ की वो आरज़ू करता है, जिस चीज़ की तमन्ना करता है और जो चीज़ अपने रब की बारगाह से तलब करता है। इस अमल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह पूरे साल इस बंदे को किसी का मोहताज नहीं होने देता, किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता और किसी से मांगना नहीं पड़ता। इस शख्स के पास रिज़्क इतना होता है कि अगर वो लोगों को देता भी रहे तो उसके घर से दौलत ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा कर लेनी है, क्योंकि इस अमल के ज़रिए आपके गम मिट जाएंगे और आप आइंदा के लिए बुराइयों से भी महफूज हो जाएंगे।
जो शख्ص कहता है कि मेरा इबादत करने को दिल नहीं करता, मेरा भलाई का काम करने को दिल नहीं करता, वो ये अमल करे तो उसका हर काम करने को दिल करेगा। कोशिश करनी है कि ये अमल करने के बाद बावजू ही सोना है, ताकि जब आप उठें तो आपका मुकद्दर चमक चुका हो, किस्मत बदल चुकी हो, हालात बदल चुके हों और तमाम परेशानियां ख़त्म हो चुकी हों। अब तौज़ और तसमिया पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इस दरूद पाक को पढ़ते हुए आप अल्लाह के फज़ल और करम के समंदर में कदम रख रहे हैं। आज अल्लाह का दरियाए रहमत आप पर ऐसे बरसेगा कि आप इस दरिया में गोताज़िन होने वाले हैं। ये दरूद पाक दिल और रूह को ताजगी बख्शता है। उसके पढ़ने से गुनाह मिटते हैं, उसके पढ़ने से खैर व बरकत मिलना शुरू होती है और उसके पढ़ने से बंदा सरखरो रहता है। हर गम, फिक्र और मुश्किलात से नजात मिलती है। उसके पढ़ने से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नेकियां मिलती हैं। ये दरूद पाक एक ऐसी नामत अज़मी है जो अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। उसकी बरकत ही इतनी है कि ये आज रात पढ़ते ही कबूलियत तक पहुंच जाता है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है, दुनिया के तमाम काम आसान हो जाते हैं और उसके ज़रिए खात्मा बालाईमान भी नसीब होता है। माल व असबाब न भी हों तो असबाब पैदा हो जाते हैं। औलाद न हो तो अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा देता है। बीमार हूं तो बीमारियों से शफा मिल जाती है और हर मुश्किल हल हो जाती है। दरूद पाक ज़रा सुन लीजिएगा, ये बहुत आसान और बेहतरीन दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अली अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अगर मिसाल के तौर पर ये दरूद आपको याद नहीं हो रहा तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों ने उसकी भी रुख्सत दी है कि अगर किसी को ये याद नहीं हो रहा और वो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, फिर भी उसको इतना ही फ़ायदा होगा और उसकी 100 हाजात पूरी होंगी। आज की रात वो 100 हाजतों में कोई भी हाजत हो सकती है, कोई भी तलब हो सकती है। गाड़ी, बंगला, रिज़्क, दौलत, इज़्ज़त, शहरत या दुनिया का जो भी मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। अगर आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है और आपको इसके मुताबिक नौकरी या कारोबार नहीं मिल रहा, तो इस अमल की बदौलत वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप जैसा चाहते हैं वैसे मामलात आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। आपने उस दरूद पाक को 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा आखिर में पढ़ना है। पहला काम दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप दूसरे काम की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपने सूरह फातिहा की तलावत करनी है। इस सूरत को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ भी कहा जाता है और ये हर शख्स को याद होती है। इस सूरत को पढ़ने का जो आज खास तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज की रात या 12 रबीउल अव्वल के दिन पढ़ा जाए तो उसके वो फ़ैवज़ व बरक़ात मिलते हैं जो कभी आपको ज़िंदगी में नहीं मिले। जो लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बहुत कुछ किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फ़ायदा होगा। ताऊज़ व तस्मिया और नियत के बाद आपने पहले दरूद पाक पढ़ा। अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलग से पढ़ेंगे। उसके 19 हरूफ हैं और दोज़ख पर अज़ाब के फरिश्ते भी 19 हैं। तफसीर कबीर में लिखा है कि जो शख्स उसको पढ़ता है, उसके हर एक हर्फ की बरकत से अल्लाह एक एक फरिश्ते का अज़ाब दूर फरमा देता है। दूसरी खूबी यह है कि दिन के 24 घंटों में से 5 घंटे 5 नमाजों के लिए हैं। बाकी 19 घंटों के लिए ये बिस्मिल्लाह काफ़ी है। ये अमल इंशाअल्लाह आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां आपका वहम ओ गुमान भी नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माराज की रात जब आप जन्नतों की सैर फरमा रहे थे तो वहां 4 नहरें थीं, एक पानी की, एक दूध की, एक शराब की और एक शहद की। जब्राइल अमीन ने बताया कि ये चारों नहरें एक ही जगह से जारी हैं जहां एक इमारत बनी हुई है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखा तो हर सितून पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी और उसके हर हर्फ की बरकत से एक नहर जारी थी। इस पर आवाज़ आई कि ए महबूब, आपकी अम्मत में जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ेगा इन चारों का मुस्तहिक हो जाएगा। आज अल्लाह ताला वो खजाने अता फरमाएगा जिसकी हर एक शख्स तलब करता है, इसलिए वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा जो ये अमल करेगा। आपने बिस्मिल्लाह को 19 बार पढ़ना है जो उसके हुरूफ की तादाद है। आज अल्लाह ताला वो खजाने अता फरमाएगा जिसकी हर एक शख्स तलब करता है, इसलिए वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा
जो ये अमल करेगा। आपने बिस्मिल्लाह को 19 बार पढ़ना है, जो इसके हरूफ की तादाद है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज़ छोटी चीज़ों में बड़ी बरकत अता की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी उसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिया अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में उस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी क़ुव्वत व ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बड़े फ़ज़ाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी, एक बादल मशरिक़ की तरफ छुट गए, 2 हवाएं साकिन हो गईं, 3 समंदर ठर गया, हिसार रूहानियत, 4 जानवरों ने कान लगा लिए, 5 शायातीन पर आसमान से शाले गिरे, 6 परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा, इसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्न मसऊद फरमाते हैं कि जहन्नम के अनीस 19 दारुखों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। इसके भी अनीस 19 हुरूफ हैं, हर हर्फ हर फरिश्ता से बचाव बन जाएगा। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी अनीस 19 हुरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की तादाद भी 19 है। मुस्नद अहमद में है, आन हज़रत की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे, उनका बयान है कि हुजूर इकरम की ऊँटनी ज़रा फसली तो मैंने कहा, शैतान का सत्यानाश हो। आपने फरमाया, ये न कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया उसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो भी की तरह जलील उपस्त हो जाता है। एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू न किया जाए वो बेबरकत होता है। इब्न कथीर 28:1। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में रूम के बादशाह कैसर ने एक ख़त लिखा कि मुझे मुस्तकिल सर दर्द रहता है, आप मेरे लिए कोई दवा की हैं। हज़रत उमर ने उसके पास एक टोपी भेज दी। अब भी वो इस टोपी को अपने सर पर रखता तो उसका सर दर्द ख़त्म हो जाता, और अब टोपी सर से उतारना से फिर सर का दर्द शुरू हो जाता। कैसर रूम बहुत तैरान हो और उसने टोपी की तलाशी ली तो उसके अंदर एक कागज़ मिला जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। एक जंग के दौरान कुफार ने हज़रत खालिद बिन वलीद से इस्लाम की हक़ानियत पर कोई निशानी तलब की। कुफार के पास इंतहाई ख़तरनाक जहर था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस जहर को हाथ में ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर सार और जहर पी लिया। बिस्मिल्लाह की बरकत से आप पर जहर का कुछ असर न हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि निशानी देखने वाले तमाम मजूसी मुसलमान हो गए। एक रवायत में है कि हज़रत बशर हाफी ने एक कागज़ पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई देखकर उसे उठा लिया और उस कागज़ को खुशबू में लपेट दिया। रात को ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए बशर हाफी, तुमने मेरे नाम को खुशबू में बसा दिया, मैं दुनिया व आखिरत में तुम्हारे नाम को खुशबूदार बुलाऊंगा। रवायात में है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ने से शैतान जलील वख्वार हो जाता है कि उन्हें का अबलीस लईन 3 मौक़े पर इतना चला कर रविया कि कभी ऐसा नहीं रविया था। पहली बार जब अल्लाह अज़्ज़ुजल ने उसे रद्द करके इस पर लानत मुसल्लत की, दूसरी मरतबा विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, और तीसरी वाक़या नुज़ूल सूद का ख़ात्मा के वक्त की उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हुजूर नबी इकरम की सनत मुबारका है। लिहाजा हम मुसलमानों को भी उस सनत की इत्तिबा करते हुए हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इस अमल से हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा न सिर्फ नेकी और इबादत बन जाता है, बल्कि हम मुमकिन हद तक गुनाहों से भी पाक रहते हैं, क्योंकि जब हर वक्त अल्लाह को याद करने की आदत अपनाई जाए तो फिर गुनाह खुद ब खुद छोड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि पढ़ या सुनकर जी चाहता कि हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ते रहें, मगर ये सआदत सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ल ही की अनायत से मिल सकती है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अलील हो गए और शक्म में शदीद दर्द हुआ। अपने अल्लाह जल जलाला की बारगाह में उसका जिक्र किया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंगल की एक घास बताई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे खाया। अल्लाह के फ़ज़ल से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शफ़ा मिल गई। फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मरज़ में मुब्तला हुए। आपने फिर वही घास खाई, लेकिन इस मरतबा मरज़ बढ़ गया।
अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार, मैंने पहले उसे खाया तो फ़ायदा हुआ और अब खाया तो मरज़ बढ़ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी वजह यह है कि पहली बार घास के लिए तुम मेरे हुक्म से गए थे, लिहाजा शफा मिली, और दूसरी बार तुम खुद गए, इसलिए मर्ज में इजाफा हो गया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पूरी दुनिया जहर कातिल है और उसका तर्याक इलाज मेरा नाम है। हजरत अली से मरवी है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी आमदगी और खूबी से लिखा, उसकी वजह से उसकी बख्शिश हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आमदगी और खूबी से एक बार पढ़ लें तो बख्शिश का जरिया बन जाए। लिहाजा जब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो निहायत ही आमदगी और खूबी से पढ़ा करें। इसमें खुदाए करीम के 3 इस्माए हुस्नी हैं, एक इस्म ज़ात अल्लाह और 2 इस्माए सिफ़ात अल-रहमान और अल-रहीम। इन अस्मा को आमदगी और खूबी से पढ़ना दर हकीकत अल्लाह ताली की ताज़ीम है, और जो दिल अल्लाह ताली की ताज़ीम करे गा अल्लाह ताली उसे अपने क़ुर्ब ख़ास से ज़रूर सरफ़राज फरमाएगा। हज़रत अनस से रवायत है कि मदनी उका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की ताज़ीम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमदा शक्ल में तहरीर करेगा, अल्लाह उसे बख्श देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने का तरीका यह है कि आप हर आयत के बाद 5 मरतबा आमीन पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 5 मरतबा आमीन, अल-रहमानिर्रहीम 5 मरतबा आमीन, मालिक यौमिद्दीन 5 मरतबा आमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 5 मरतबा आमीन, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम 5 मरतबा आमीन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 5 मरतबा आमीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन 5 मरतबा आमीन। हदीस पाक में है कि हज़रत जब्राइल अमीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि फ़ातिहा के लिए आमीन ऐसी है जैसे किताब के लिए महर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं कि ये रब ताला की तरफ से एक महर है जो अपने बंदों की दुआ पर लगा देता है। जब आप ये अमल करते हैं तो आपकी दुआ एक लिफाफे की तरह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है और वो दुआ फिर कभी रद्द नहीं होती। हज़रत वहब रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि आमीन में 4 हुरूफ हैं और आमीन कहने वाले के लिए 4 फरिश्ते दुआए मग़फ़रत करते हैं। इस तरह ये अमल करने वाला अल्लाह की बारगाह से जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अब आपने उन 2 कामों के बाद तीसरा काम करना है, और वो ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। देखिए, अल्लाह की सुनने की ताकत लाजवाल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो अपनी मखलूक में से हर एक की आवाज़ को हर वक्त सुनने वाला है। आप दिन में करें, रात में करें, सुबह में करें, दोपहर में करें, शाम में करें, अल्लाह वो ज़ात है जो बंदों की दुआओं को हर वक्त सुनता है। उसकी क़ुव्वत समाअत बेअंतहा है, वो जब चाहता है छीन लेता है और जब चाहता है वो अता कर देता है। उसकी शान है कि वो आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल करता है। दुआ का जायज़ होना ज़रूरी है, नाजायज़ दुआ आप न कीजिएगा, वो कबूल नहीं होगी। जो भी आपकी जायज़ दुआ होगी इंशाअल्लाह आज वो रद्द होगी ही नहीं। ये हकीकत है। आप जितनी भी बड़ी से बड़ी दुआ हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़ा से बड़ा मकसद हो, इंशाअल्लाह अल्लाह हर हाजत को अपने फजल व करम से पूरा कर देगा। अब आपने ये करना है कि पहले दोनों अमाल करने के बाद अल्लाह के 2 मुबारक नामों का जिक्र करना है। कुरान मजीद में उन नामों का तज़क्रा मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है। ये नाम है अल-समीया, वो ज़ात जो सब कुछ सुनने वाली है, अल-अलीम, वो ज़ात जो सब कुछ जानने वाली है। अल्लाह की ज़ात हर वक्त देखने वाली भी है। आप दूर हैं या नज़दीक, जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, वो आपको देख रहा है। वो आपकी कमरे में मौजूदगी, बाहर या दुनिया के किसी भी कोने में है, वो देखने वाली ज़ात है। अंधेरा हो या रोशनी, वो हर हाल में देखता है। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और जब वो अता करता है तो किसी से पूछकर अता नहीं करता। आपने ये इस्म मुबारक या समीउ या अलीमु 100 मरतबा पढ़ना है। ये एक ऐसा कमाल का अमल है कि उसे करने वाला बेहद फेवज़ व बरक़ात हासिल करता है। उसके बाद वही दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था 11 मरतबा दोबारा पढ़ें। आखिर में एक अहम बात, तीसरा काम यह है कि जब आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाए तो आपने उसमें से अल्लाह का हिस्सा लाजमी निकालना है। अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करने की आदत बनाएं, गरीबों मुस्कीनों की मदद करने की आदत बनाएं। जब आप अपने माल में से अल्लाह का हक़ अदा करते हैं तो वो माल कभी कम नहीं होता। इंशाअल्लाह
آپ کی زندگی میں کبھی تنگی نہیں آئے گی اور رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیا کو سنوارے گا بلکہ آپ کے گھر میں لہریں بہریں اور رونق لے آئے گا۔ اللہ تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تمام عمل خلوص نیت کے ساتھ کیجیے گا کیونکہ خلوص ہی عمل کی روح ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو خوش اور آباد رکھے۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔